यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। लिखो 3/2 माइनस 2 आयोटा, स्क्वायर रूट ही निकालना है आपने इसका। 3/2 माइनस 2 आयोटा, हाँ जी कम ऑन, मेथड लगाओ और निकालो आंसर। लेट द स्क्वायर रूट इज x प्लस वाई आएगा, और ये स्क्वायर रूट है मीन्स इसका जब स्क्वायर करेंगे आंसर क्या आएगा 3/2 माइनस 2 आएगा। स्क्वायर ओपन करा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर, क्या है रियल पार्ट, प्लस 2ab तो 2xy इक्वल्स 3/2 माइनस 2 आएगा। हाँ जी ठीक है, अब क्या करें, कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो रियल पार्ट्स हैव टू बी इक्वल, सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3/2 एंड इमेजिनरी पार्ट 2xy इक्वल्स -2। ठीक है, 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बच गया -1। अब निकालो आंसर, कम ऑन। तो दो इक्वेशंस, दो अननोन, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, क्या आई -1/x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सो -1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स 3/2। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस ये क्या बना 1/x स्क्वायर इक्वल्स 3/2। एलसीएम, so x पावर 4 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, so 2 into x पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स 3 into x स्क्वायर। राइट, सारी टर्म्स एक तरफ, यू गेट 2 into x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 to 0। अब ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, प्रोडक्ट कितना है -4, तो -4 को कैसे लिखें कि सम आ जाए -3, -4 प्लस 1, so 2x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन 2x स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन। ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 1 0, so either first is 0 which gives x square equals 2 और second 0 से क्या आया x square equals -1/2। राइट, so अब x square नेगेटिव नहीं हो सकता, x is a real number, so x square is 2 which gives x is either √2 or x is -√2। ठीक है, अब अगर x √2 है
व्हेन x इज √2, तो y कहाँ से निकालोगे? तो ये से आपके दो रिलेशन, पहला ये दूसरा ये, x की वैल्यू √2 यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ गया? √2 इंटू वाई इक्वल्स -1। ठीक है, तो y क्या आया यहाँ से? -1/√2। x भी मिला y भी मिला, तो आंसर क्या आया? x प्लस वाई आया था, x प्लस वाई, तो इसको माइनस कर लें, x माइनस 1/√2 इंटू आयोटा, ये एक आंसर है। और जब आप x को -√2 रखोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, वो आपको पता ही है क्या आएगा, ये प्लस वाला है, दूसरा आएगा माइनस। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, ऑलराइट। तो देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से, मतलब आपने सोच लिया कि a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म में कैसे तोड़ना है, वहां से तो स्क्वायर रूट लिखना आना ही चाहिए। और जहां पे वो मेथड नहीं लगेगा, देयर यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड भी हर एक बच्चे ने जरूर सीखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दोनों मेथड आने चाहिए। राइट, बढ़े आगे, नेक्स्ट लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन नोट डाउन। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, for every complex number z, is it true that real part of z square, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, is it true that real part of z square equals real part of z whole square minus imaginary part of z whole square? क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, is it true that left side equals right side? Is it true? Answer yes, definitely। तो क्या चेक करना था हमको, देखो इधर, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, इसका रियल पार्ट लिखा है, ये z स्क्वायर का रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, वही सीधी सी बात है, लेट z इक्वल्स x प्लस वाई आया था, मान लिया z को, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, z स्क्वायर लिख लो, z स्क्वायर क्या है, x प्लस वाई आएगा का होल स्क्वायर, क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। हाँ जी, ठीक है, तो z स्क्वायर क्या है, ये नंबर है, z ये है, z स्क्वायर ये है। अब देख लेते हैं, इज लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड,
क्या है लेफ्ट हैंड साइड? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ये है जेड स्क्वायर। बताओ इसका रियल पार्ट ढूंढो, रियल पार्ट ये रहा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड भी लिख लो। हाँ जी, क्या है राइट हैंड साइड? रियल पार्ट ऑफ जेड अ होल स्क्वायर। क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड? ये है जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स अ स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आयोटा के साथ हरा नंबर वाई का स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल है तो सही। नेक्स्ट, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इट ट्रू that imaginary part of z cube equals 3 into real part of z whole square into imaginary part of z minus imaginary part of z is this true or not for every complex number z? अजी yes or no कर दो फटाफट, ये सीधी सी बात है। अगेन लेट z इक्वल्स x प्लस y आयोटा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में किसकी बात हो रही है? इमेजिनरी पार्ट इसका z क्यूब का, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? z क्यूब। z क्यूब मतलब x प्लस वाई आयोटा का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू बोलो a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो z क्यूब इसके बराबर आ गया x क्यूब, अच्छा प्लस y इंटू आयोटा का होल क्यूब, सो दिस इज y क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, सो प्लस 3xy इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वेयर वाई इंटू आयोटा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस 3x y इंटू वाई, तो वाई स्क्वेयर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर होता है -1, यहाँ पे माइनस, ये आ गया z क्यूब। अब पहले इसे ठीक करके लिख लें, यहाँ पे है आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा, तो रियल पार्ट इकट्ठे, z क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन, आयोटा कॉमन, यहाँ पे क्या बचा? माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ऑलराइट, तो ये है z क्यूब, z भी पता है, z क्यूब भी पता है। अब देख लेते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब, ये है z क्यूब। बोलो इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा के साथ वाली क्वांटिटी, तो माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं क्या है। राइट हैंड साइड क्या है? c इंटू रियल पार्ट ऑफ z, ये है z, रियल पार्ट क्या है? x का स्क्वायर इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y, माइनस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलो क्या है, वाई, इमेजिनरी पार्ट का क्यूब। बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं, बोलो। ये माइनस वाई क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले इसे लिख लिया सी एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब लिख लिया बाद में, ठीक है, तो बराबर तो है। आंसर इज अगेन यस, द टू आर इक्वल। हाँ जी, ऑल राइट, नेक्स्ट लिखो, लेट राइट डाउन, लेट x minus y iota be a square root of the complex number, let x minus y iota be a square root of the complex number p minus q iota, then write the value of 2xp plus yq, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2xp plus yq whole upon x cube whole upon x cube। हाँ जी, लिख दो आंसर, कम ऑन। x minus y iota is a square root of p minus q iota। अगर x minus y iota स्क्वायर रूट है, व्हाट दैट मीन्स p minus q iota इसके बराबर होगा x minus y iota होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको गिवन है और वैल्यू आपको लिखनी है 2xp प्लस वाई क्यूब होल अपॉन एक्स क्यूब। लिख दो वैल्यू, कम ऑन। ये कंडीशन ठीक लिखी थी ना, x माइनस वाई आयोटा स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर करोगे तो नंबर मिलेगा। हाँ जी, कम ऑन, यस, स्टॉप, आंसर इज 2, आंसर इज 2। हाँ जी, अब देखो इधर, हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए पता क्या है, दिस इज व्हाट यू नो। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e माइनस क्यू आयोटा इक्वल्स a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2x वाई आयोटा। ऑल राइट, अब क्या करें भाई, दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इक्वल है मतलब उनके रियल पार्ट्स, तो इसका रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आएगा, तो रियल पार्ट्स आर इक्वल, p इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस क्यू,
किसके बराबर है, -2xy। ठीक है, तो गिवन कंडीशन का यूज हमने कर लिया, राइट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ प्लस, डन। अब क्या करें बोलो, ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, क्या आया, ई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, क्यू की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, तो ये पी और क्यू की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 2x इंटू पी, पी की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वाई इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 2xy होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये रखा है एज इट इज। ठीक है, सिंप्लीफाई, सो एक बना 2x क्यूब माइनस 2xy स्क्वेयर प्लस 2xy इंटू वाई इज वाई स्क्वेयर होल अपॉन एक्स क्यूब। तो 2xy स्क्वेयर माइनस 2xy स्क्वेयर कैंसल, तो 2x क्यूब ओवर एक्स क्यूब, 2x क्यूब ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब कैंसल्स, आंसर इज 2। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो, लेट p प्लस क्यू आयोटा, लेट p प्लस क्यू आयोटा be a cube root of the complex number x minus y iota। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेट p प्लस क्यू आयोटा be a cube root of the complex number x minus y iota, full stop, then write the value of 1 over e square plus q square whole into x upon p plus y upon q, 1 over p square plus q square whole into x upon p plus y upon q। हाँ जी, p प्लस क्यू आयोटा क्यूब रूट है इसका x माइनस वाई आयोटा का, इसका क्यूब रूट क्या है, p प्लस क्यू आयोटा। दिस इज द क्यूब रूट, और आपको वैल्यू निकालनी थी, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इधर, निकाल डालो वैल्यू, कम ऑन, वैल्यू निकालनी है 1 ओवर ई स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होल इंटू एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखो। ऑफ कोर्स अगर ये क्यूब रूट है मींस इसका क्यूब इसके बराबर होगा, नंबर के बराबर। ठीक है, ये लिखो वैल्यू, कम ऑन, इसे सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस क्यू आयोटा। ठीक है,
क्या आया आपके पास, x माइनस वाई आयोटा इक्वल्स पी क्यूब, क्यू क्यूब इंटू आयोटा क्यूब, सो माइनस क्यू क्यूब इंटू आयोटा प्लस सी ई स्क्वेयर क्यू इंटू आयोटा एंड माइनस सी ई क्यू स्क्वेयर, राइट. लाइक टर्म्स कंबाइन, x माइनस वाई आयोटा इक्वल्स पी क्यूब, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा, इसमें नहीं है, माइनस सी पी क्यूब और आयोटा वाली टर्म्स रखे, आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस क्यू क्यूब प्लस सी इंटू पी स्क्वेयर इंटू क्यू. राइट, यहाँ तक पहुंच गए थे ना, खुद पहुंचना है यहाँ तक, मेरे पहुंचने से फर्क नहीं पड़ता. हाँ जी, ठीक है. तो गिवन कंडीशन का यूज करके यहाँ तक पहुंचे. अब these two complex numbers are equal means their real parts are equal, so x equals p cube minus 3p cube square and imaginary part minus y equals iota के साथ नंबर minus q cube plus c e square q. ठीक है, ऑफ कोर्स मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस और इधर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस. ये दो रिलेशन आपके पास आ गए. तो एक्स की वैल्यू आ गई पी और क्यू की टर्म्स में, वाई की वैल्यू आ गई पी और क्यू की टर्म्स में. तो इसे इवैल्यूएट करना है, नहीं कर सकते, क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1 ओवर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स की वैल्यू ये रही पी क्यूब माइनस सी पी क्यूब स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी प्लस वाई, वाई की वैल्यू भी पुट करो, क्यू क्यूब माइनस 3 पी स्क्वेयर क्यूब होल अपॉन, देखो आंसर आ गया, कमान निकाल डालो आंसर. अब तो कुछ नहीं बचा. हाँ जी, कैसे, देखो डिनोमिनेटर में p और न्यूमरेटर में से p कॉमन आ रहा है, p कॉमन, क्या बचा, p स्क्वेयर माइनस सी क्यूब स्क्वेयर होल अपॉन प्लस यहाँ पे q कॉमन, तो यू गेट q स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर होल अपॉन q. ऑलराइट, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है. अजी p कैंसल्स, यहाँ पे q कैंसल्स, इसे सिंप्लीफाई करा, 1 ओवर p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर होल इनटू, यहाँ पे क्या बचा, p स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बचा, प्लस q स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर, 1 ओवर p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर होल इनटू, लाइक टर्म्स कंबाइन, p स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर इज माइनस 2p स्क्वेयर, माइनस 3 स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर कितना आया, माइनस 2q स्क्वेयर. ये आपका q चल रहा है. अरे ठीक है, तो इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन आया, क्या बचा, p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर और बाहर आ गया यहाँ पर माइनस 2. अरे ठीक है, तो p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर ये पूरा कैंसिल, आंसर इज माइनस 2. दिस इज योर. ऑलराइट,
सो अब ध्यान रहे कल कल मतलब आज है थर्सडे, राइट? तो वेडनेसडे को जस्ट लेट मी चेक, यस, वेडनेसडे को हमने आपके एग्जाम्पलर के रिमेनिंग डाउट्स की डिस्कशन अपलोड कर दी है। आई होप सब लोगों ने देख ली है वो, ठीक है? तो सेट्स की डिस्कशन इज कंप्लीट फ्रॉम आवर साइड। ऑफ कोर्स आपका काम बाकी होगा, जो क्वेश्चंस नहीं निकले उनकी रीट्रायल आपने करनी है, ठीक है? और सेट्स की तैयारी खत्म क्योंकि टेस्ट आ गया है। उसके बाद किसकी तैयारी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी तैयारी करनी है, ठीक है? सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अच्छे से तैयारी करो और होमवर्क आपको मिल जाएगा, यू विल गेट अ होम असाइनमेंट, ठीक है? तो वो आप सॉल्व कर देना, उससे भी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो, ठीक है? तो कंप्लीट ऑल ऑफ योर वर्क, कोई भी पेंडिंग काम ना रहे। ऑलराइट देन, थैंक यू।